और तुम जो है यही भगवान का अपना मंगल में नाम जपो, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। नाम जब जपोगे तो दर्शन अपने आप हो जाएगा। काकभूषुंडी जी ने कहा वाह बाबा, बुद्धि हमने बताया और काम आपने अपना बना लिया है। बुद्धि हमने बताया और काम आप अपना बना लिए। अब आप जाओगे रामलला के हाथ देखेंगे, सब बताओगे, तो हम क्या यहाँ बैठ के क्या करेंगे? अरे कुछ ऐसा करो कि हम भी चले। तो बाबा ने कहा वहां जाने की तुमको कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं बैठे रहो। तो जब बाबा चलने लगे अंता महल की तरफ, तो संतरी से काकभूषुंडी जी ने कहा कि ऐसा है कि ले जाओगे लेकिन काम बनेगा नहीं। इनकी आंख से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इनके आंख से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। संतरी ने कहा है आंख से नहीं दिखाई पड़ता है तो फिर इनकी क्या जरूरत है वहां जाने की? ये क्या जाकर के रामलला का हाथ देखेंगे तब तुम ही चलो। बोले हमको ले चलिए ना, हम सब देख लेंगे। अब बड़ी समस्या है। अब बाबा फिर चक्कर में पड़े, बोले अब ये दोनों गुरु चेला में जो ठन गई कि हम जाएं। बाबा ने कहा ठीक है ले जाओ इसको, लेकिन हाथ तो देख लेगा लेकिन फलादेश नहीं कर पाएगा। फलादेश तो हमको करना पड़ेगा। अब और चक्कर में लोग पड़ गए। बोले जब ये हाथ देख लेगा, हाथ देख लेगा सब क्या है कैसे, और फलादेश ही नहीं कर पाएगा तो फिर देखेगा क्या? अब स्थिति जो बड़ी गड़बड़ निकली। तब भगवान बाबा विश्वनाथ ने कहा देखो ऐसा है कि हम ही को जाने दो। तो काकभूषुंडी ने कहा बाबा, कान में कहे बाबा कुछ ऐसा कर दो कि हम भी चल जाए। तो बाबा ने कहा कि ऐसा है कि भाई देखो संतरी सिपाही हमको थोड़ा कम सूझता है, कम दिखता है, तो ठीक है हमको कम दिखता है। तो ये जो है तो क्या करेगा, रामलला के हाथ की रेखा को देख करके बताएगा कि ये वर्धनी रेखा है, ये ऊर्ध्व रेखा है, ये कौन सी रेखा है, ये बताएगा। और जब ये बताएगा तो उसके बताने के अनुसार हम फलादेश कर देंगे। तो दोनों जो है तो दोनों का काम बन जाएगा। अब अपना जब संतरी से कहा तो दोनों को संतरी ने अपना अंदर ले लिया। बोला चलो भाई। अब जब वहां गए तो महाराज मैया कौशल्या जी को पता चला कि बाबा आ गए। यथोचित आसन पे बिठाया और बिठाने के बाद बाबा तो खोज रहे कि रामलला कब आए दर्शन हो, क्योंकि रामलला के लिए गए थे। रामलला कब आए दर्शन हो। अब स्थिति क्या हुई कि अब रामलला जो है सो रामलला आएंगे कैसे, तो पालने में है। जब तक माता जी ले नहीं आएंगे तब तक कैसे आएंगे। तब जो है सो माता जी आई, पहले भगवान ज्योति जी को प्रणाम की बाबा विश्वनाथ को, और उसके बाद जो सो गई रामलला को लाई और ला करके तुरंत उनके सर में, उनके चरण में भगवान के सर को रख दिया। अब भगवान बाबा विश्वनाथ कहते रहिए तो हमारे स्वामी हैं, अपने मन में विचार कर रहे हैं। भगवान बाबा विश्वनाथ ने तुरंत भगवान को अपने गोद में ले लिया और गोद में लेकर के और अब उनकी आराम से बैठे हुए हैं, नेत्र बंद हो गए। धीरे से रामलला ने उनकी पकी हुई दाढ़ी को खींचा। अब दाढ़ी जब खींचा तो नींद खुल गई। तो बोले कि अरे महाराज ये कैलाश नहीं है कि यहाँ आप समाधि लगाए हो, ये कैलाश नहीं है, ये माँ कौशल्या जी का भवन है। यहाँ जल्दी फलादेश करो और चलते बनो, नहीं तो पकड़ जाओगे, पता चल जाएगा कि भगवान शिव है। इसलिए यहाँ समाधि मत लगाओ। अब इतना जो है तो जब दाढ़ी खींचे तो इशारे में सारी बातें हो गई ठाकुर जी से। भगवान ने कहा कि प्रभु माता जी ने आपको हमारे चरणों में डाल दिया, इसका कब आप उधार चुकाओगे, कब हमको आप अपने चरणों में लोगे। तो भगवान ने इशारे में कहा कि जब तुम हनुमान के रूप में आओगे और मैया जानकी जी का हरण होगा, और जब हरण होगा और जब तुम उनका पता लगा करके आओगे और जब हमारे चरणों में गिरोगे तो उस समय हम तुमको संपुटित कर देंगे। और उस ये जो अभी जो माता जी जो हमको चरण में डाला है, उस चरण से आपका उद्धार हो जाएगा। भगवान इस तरह से इशारे में बात हो गई। महाराज अब स्थिति क्या हुई, ठाकुर जी
घुसुंडी जी देख रहे हैं कि भैया ये तो बड़ी गजब की बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो लेकर के गोद में बैठे, हमको तो हमारे गोद में तो मिला ही नहीं कुछ। तो बोले बाबा ऐसा है कि आपको तो दिखता नहीं है, तो रामलला को हमको गोद में दे दीजिए और हम इनके हस्तरेखा को देख करके बताते जाते हैं और आप इनका फलादेश करते जाइए। इस तरह से भगवान के यहाँ ठाकुर जी के दर्शन हुए और भगवान बाबा विश्वनाथ ने फलादेश किया। और मैया कौशल्या ने फिर पूछा कि बाबा बस इतना बता दो कि हमारे रामलला का विवाह, देखिए माताओं को जो बच्चे होते हैं ना, तो पहले उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है, हमारे बचवा का विवाह कब होगा, ये सबसे बड़ी चिंता होती है। तो भगवान बाबा विश्वनाथ ने विवाह तक का पूरा बता दिया कि विवाह कैसे होगा, कब होगा, यहाँ तक बता दिया। और उसके बाद जो है सो भगवान बाबा विश्वनाथ ने कहा कि अब हम चलेंगे, अब हमारा काम बन गया। और उसके बाद वहाँ से बाबा विश्वनाथ चले गए। इसी तरह से भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। और एक दिन क्या हुआ कि भगवान तब तक बड़े हो गए और बड़े होने के बाद आंगन में खेल रहे हैं। कभी कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्र खींच रहे हैं क्या कि धूसुर धू भगवान धूसुर धूरी हरे तनुआ देखिए यहाँ पे चारों भाई आंगन में खेल रहे हैं और खेलने के बाद तब तक दशरथ जी महाराज आते हैं, भोजन पे बैठते हैं। भोजन करने के लिए रामलला को बुला रहे हैं, लेकिन रामलला नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको आना चाहिए, क्यों नहीं आए भाई? आखिर आज्ञाकारी पुत्र हैं, उनको किसी भी प्रकार का किसी की अवज्ञा नहीं करनी है। लेकिन आज पिताजी बुला रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं आवत तजपाल समान। क्यों नहीं आ रहे? ये प्रश्न है। एकमात्र दशरथ जी महाराज किसको बुला रहे हैं? राम जी को बुला रहे हैं। वहां 3 भाई और हैं, शत्रुसूदन है, लखन है और भरत जी। इन तीनों को नहीं बुला रहे हैं। इस वंश परंपरा में एक बार ऐसी घटना घट चुकी है। कब? उत्तानपाद के समय में, जब ध्रुव की उपेक्षा थी और उत्तम का आवभगत हुआ। उस समय की बात को भगवान श्री राम ने कहा कि आज इस खाई को हम मिटा देंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किए तो फिर, क्योंकि ये वंश कौन सा है? विमल वंश अनुचित एक विमल वंश अनुचित एक बंधु बिहाई बड़े विमल वंश में कोई
ऐसी घटना न घट जाए कि आने वाले समय में इसके ऊपर कलंक लग जाए। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा नहीं, मैं कैसे आऊंगा, अभी नहीं जा सकता। तब मैया कौशल्या जी पकड़ने के लिए गई। माँ कौशल्या जाती है कि रामलला को पकड़ करके ला करके और राजा के गोद में बिठा दूंगी। लेकिन भगवान ने कहा अब तक तो गलती हो ही रही थी, ये सबसे बड़ी गलती हो गई। यहाँ 3 माताएं